बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे साथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जिस सेल्यूलर मीन सेल से, इससे मुराद है सेल। सेल क्या है? हमने देखा कि तमाम जानदार जो है वो हमारे साथ सेल से बने हुए हैं। ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वो तंजीम जो सेलों से बना हुआ है। ठीक है। तो सेल क्या है? तमाम जानदार जो है वो सेल से बनी हुई है। और अगर हम सेल की डिफिनीशन करते हैं तो सेल बेसिकली हमारे साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम जानदारों का। क्या है? Cell is a basic structural and functional unit of all living organism। ये तमाम जानदारों साथी और पेरी इकाई है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। कुछ जानदार है जो हमारे साथ एक सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार एक सेल से बने होते हैं। कुछ हमारे साथ एक सेल से बने होते हैं लेकिन वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि वो कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है। कुछ हमारे साथ होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स है जो ज्यादा सेल से बनी हुई है। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे साथ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि मीन वन, सेल्यूलर मीन सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम, वो तंजीम जो एक सेल से बनी हुई है। ठीक है। तो इस तंजीम में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। जिसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ है अमेबा। ये है अमेबा। इसमें हमारे साथ न्यूक्लियस है और बहुत से ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा और ऑर्गेनेल्स में मौजूद है। ठीक है। लेकिन इस एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि ये एक सेल जो है हमारे साथ रेस्पिरेशन का अमल भी करता है। ये एक सेल हमारे साथ एक्सक्रीशन का अमल भी करता है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये एक सेल हमारे साथ जो है जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं एक जानदार में, वो तमाम तर एक्टिविटीज एक सेल में होते हैं। ठीक है। तो इस किस्म की यूनिसेल्यूलर, इस किस्म की जानदार को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जितनी भी एक जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक सेल के अंदर होते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे साथ कैलेमोडोमोनास है, यूग्लिना है। ये तमाम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है जो एक सेल से बने होते हैं और वो एक सेल के अंदर तमाम तर जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो तमाम उसमें मौजूद होते हैं। चाहे सेल डिवीजन हो, जितनी भी है वो तमाम इसमें होते हैं। ठीक है। दूसरा है अब हमारे साथ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ स्टिल यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये हमारे साथ इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, इसलिए ये जो है कॉलोनी बनाते हैं और ये उस कॉलोनी में तमाम तर जितनी भी एक्टिविटीज है उसको मेंटेन रखते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है। इसमें सिंपल एग्जांपल हमारे साथ है वॉलवॉक्स। ये ग्रीन अलजी है। ठीक है।
और ये हमारे साथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कॉलोनी में रहता है। ये हमारे साथ वॉलवॉक्स की एग्जांपल है। ये हमारे साथ एग्जांपल है। ये देखिए, ये वॉलवॉक्स है, स्मॉल वॉलवॉक्स मिलकर, मेनी स्मॉल वॉलवॉक्स मिलकर जो है वो बड़ा कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ वॉलवॉक्स है, और ये जो है इसने एक कॉलोनी बनाई हुई है, तो इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीम जिसमें तमाम जानदार जो है वो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर मीन, मल्टी मीन मोर, सेल्यूलर मीन सेल से बना हुआ। इसमें वो जानदार आते हैं जो ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और बनाता है टिश्यूज। इस तरह हमने यहां बात की, टिश्यूज बनाता है, फिर टिश्यूज मिलकर हमारे साथ ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है, और फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हमारे साथ कौन कौन से हैं, इसमें है प्लांट्स भी आता है एग्जाम्पल में, प्लांट्स है और एनिमल्स है। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट्स एग्जाम्पल है इसका। प्लांट्स में जिस तरह हमने बात की कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इस एक सेल के अंदर होती है, जबकि यहाँ पर प्लांट्स में यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अपनी एक सिस्टम होती है हर एक काम का। ठीक है, तो देख लीजिए, प्लांट है हमारे साथ, प्लांट्स में हमारे साथ एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव एक वेजिटेटिव। ये देख लीजिए, ये हमारे साथ प्लांट है, ये लीफ है हमारे साथ, ये स्टेम है, ये रूट है, ये हमारे साथ है फ्लावर। ठीक है, तो हमारे साथ जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो लीफ, रूट एंड स्टेम, ये पार्ट जो है ये हमारे साथ है वेजिटेटिव पार्ट, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे साथ है फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग से निज़ाम होते हैं इसमें जाइलम टिश्यूज होते हैं जिसको हम सिंपली वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं, वो भी एक निज़ाम होता है, उसका काम है वाटर एंड फूड की तरसील करना। ठीक है, तो ये हमारे साथ एग्जांपल है प्लांट्स की। इसके बरक्स एनिमल्स जो है,
इसकी भी जो हमने बात की कि इसमें भी सिस्टम्स होते हैं, मल्टीसेल्यूलर है। इस तरह हमने पहली बात की कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एनिमल्स में भी हमारे साथ अपनी जो एक्टिविटीज है उसके लिए अपना एक सिस्टम मौजूद होता है। जैसे एनिमल्स में हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जिसका काम है डाइजेशन करना, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम मौजूद है। तमाम सिस्टम इस मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद है जो इस एनिमल्स की या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को मेंटेन रखता है और बहाल रखता है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो जरा रिवाइज करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में कि हमारे साथ हमने बात की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के वो तंजीम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेल से बना होता है। सेल क्या है हमने बात की, तमाम जानदार जो है वो सेल से बने हुए हैं। फिर हमने सेल की तारीफ की कि सेल जो है बेसिकली वो हमारे साथ बुनियादी इकाई है तमाम जानदारों की फेल की और साख्त की, शक्ल की, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम जानदारों का। ठीक है, जानदार का शक्ल और फिर उससे जो काम करता है वो सेल से बना होता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि कुछ जानदार हमारे साथ यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो एक सेल से बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं लेकिन कॉलोनीज में रहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। कुछ हमारे साथ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेल्यूलर होते हैं, जो ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने बात की कि हमारे साथ जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म के जानदार आते हैं जो हमारे साथ एक सेल से बने होते हैं और वो एक सेल कैपेबल होता है तमाम तर एक्टिविटीज के लिए। उस एक सेल में जितने भी जो रिस्पायरेशन होता है, जो सिक्रीशन होता है, जो डिफ्यूजन होता है, गैसियस एक्सचेंज का तमाम एक्टिविटीज उस एक सेल में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे साथ इसकी एग्जांपल की बात हमने की है कि अमेबा, केलोमोडोमोनास, यूग्लिना, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा तमाम जानदार हमारे साथ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। फिर हमने बात की कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इनमें ये जो है कॉलोनियल मीन जो कॉलोनीज में रहते हैं, इसमें भी हमारे साथ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं, तो इस वजह से हम इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हमारे साथ है वॉलवॉक्स। ठीक है, ये ग्रीन अलगा है जो हम अलजी है जो हमारे साथ कॉलोनी में रहता है और एक सिंगल वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी बनाता है और मुख्तलिफ छोटे कॉलोनीज मिलकर एक बड़ा कॉलोनी बनाता है। ठीक है, फिर हमने बात की मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तंजीम है जिसमें जानदार ज्यादा सेल से बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल जो है ऑर्गेनाइज होता है, मिलता है, वो टिश्यू बनाता है, टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन्स मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है जानदार। ठीक है, इसमें हमारे साथ दो किस्म के इसमें हमारे साथ एग्जांपल में एक प्लांट्स है और एक एनिमल्स है। ठीक है, प्लांट्स की बात हमने की है कि ये भी हमारे साथ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें भी हमारे साथ हर एक काम करने का अपना एक निजाम मौजूद होता है। एनिमल्स में भी हमारे साथ अपना काम करने के लिए जितने भी काम है वो करने के लिए जो अपनी जिंदगी की एक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए काम करता है, तो वो मुख्तलिफ निजाम होते हैं इसमें। ठीक है, हमने बात की कि प्लांट्स जो है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव है, एक रिप्रोडक्टिव है। लीव्स और रूट्स और स्टेम हमारे साथ वेजिटेटिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फिर हमने यहां पर एनिमल्स की बात की कि एनिमल्स में भी एक्टिविटीज के लिए अपना एक सिस्टम्स मौजूद होते हैं।
उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम्स इसमें जानदार में मौजूद है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक ठीक है। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।